हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मियों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है बोनस को लेकर। यहाँ पे अच्छी खबर आ रही है। रेल कर्मियों को बोनस देने की तैयारी की जा रही है। बोनस का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा कल या परसों की डेट में यहाँ पे बोनस का अनाउंसमेंट हो जाएगा और विद इन कुछ आवर्स के अंदर या एक आध दिन के अंदर आपके अकाउंट में राशि क्रेडिट हो जाएगी। देखिए, इस बार बोनस बढ़ाने की मांग जो काफी जोर शोर से उठी है, जो लगातार आपको 17,991 कई सालों से मिल रहा था, जो कि 6 सीपीसी के आधार पर मिल रहा था, 7 सीपीसी के आधार पर अगर मिलता है तो 46,000 रुपये का भुगतान आपको किया जाएगा लगभग। तो क्या इस बार संभावना बनती नजर आ रही है। 26 सितंबर को किन किन कर्मचारियों की सैलरी यहाँ पे आने वाली है दिवाली और दुर्गा पूजा को देखते हुए। डीए ओडीआर की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जनरली क्या होता है, जुलाई से जो डीए ओडीआर लगता है उसका अनाउंसमेंट सितंबर के महीने में जाता है और 3 महीने के एरियर के साथ में अक्टूबर में भुगतान कर दिया जाता है। सितंबर आपका खत्म होने को डीए ओडीआर की घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को तीन तीन अच्छी खबरों का यहाँ पे इंतजार है। तीन अच्छी खबरों में सबसे पहले एचसीपीसी की बात करेंगे, दूसरा आपका डीए ओडीआर को है और तीसरा जो है आपका बोनस को लेकर। तीनों अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले बोनस को लेकर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे लेटर जारी किया गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से, जिसके अंदर जो पीएसयू सेक्टर के कर्मचारी हैं उनको जो दिवाली गिफ्ट दिया रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। इंग्लिश वाला लेटर है, हिंदी वाला लेटर आप देख पाएंगे। इस पर मैंने वीडियो बनाया था। काफ़ी सारे दोस्तों का कहना था कि सर ये पब्लिक सेक्टर के पीएसयू सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है, अपने केंद्रीय जो कर्मचारी है उनके लिए नहीं है। देखिए, कोई भी हो यहाँ पे, वो भी कर्मचारी है, आप भी कर्मचारी हो, तो किसी का भी ऐसे भत्ता जो लगातार समय से मिल रहा था, एक अचानक से दिवाली सामने है, एक मोटिवेशन मिलता था कर्मचारियों को, तो वो चीज़ यहाँ पे एक तरीके से तुरंत प्रभाव से यहाँ पे खत्म करना कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ टाइम पहले इसको निकाल देते, 6 महीने पहले कि हाँ आप दिवाली गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिवाली आपके सामने है और सभी एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि हाँ हमें इस बार कुछ मिलेगा और उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ पे बंद करने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पे बोनस को लेकर के संशय बना होता, कर्मचारी डरे होते कि क्या हमारा भी बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो देखिए, बोनस को लेकर एक अच्छी खबर निकली है नॉर्दर्न रेलवे से। नॉर्दर्न रेलवे से 22/9/2025 का अपडेट है और ये मंडल कार्यालय लखनऊ से है। ये इस लेटर का नंबर है। यहाँ पे जो समस्त शाखा अधिकारी है उनको ये आदेश दिए गए हैं। सब्जेक्ट इसका कर्मचारियों के बोनस वर्ष 2024-25 के भुगतान हेतु एक दिन का बोनस आईपास मॉड्यूल में लेखा विभाग द्वारा सत्यापन कराने हेतु। देखिए कर्मचारी दोस्तों, यहाँ पे जो बोनस मिलता है वो पिछले साल का फाइनेंशियल के हिसाब से मिलता है। इसमें लिखा है आगे, सभी राजपत्रित रेल कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 का बोनस भुगतान दशहरा के पहले किया जाना है। उपस्थित विवरण के अनुसार एक दिन का बोनस वन डे हाईपास मॉड्यूल द्वारा लेखा विभाग को भेजकर ऑनलाइन वेट कराया जाना है। अतः आप अपने अधीन सभी संबंधित वेतन बिल वाली इकाइयों को निर्देश करें, जिससे बोनस की घोषणा होने पर समय से समस्त रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे बोनस को लेकर अपडेट है। एक तरीके से बोनस आप लोगों को मिलेगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है कि जो 46,000 की आप डिमांड कर रहे थे वो यहाँ पे मेरे को पूरी होती नजर नहीं आ रही है। आपको 17,951 पैसा मिलेगा। जो कर्मचारी नए हैं, जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल में ज्वाइन नहीं किया था इंडिपेंडेंट रूप से, तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। और जिन्होंने ज्वाइन किया था तो जितने महीने उस फाइनेंशियल में उन्होंने काम किया उसके हिसाब से वो आनुपातिक रूप से उनको बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। बोनस का अनाउंसमेंट जो है कल या परसों की डेट में हो जाएगा और विद इन कुछ आवर्स या 1-2 दिन में आपके अकाउंट में राशि क्रेडिट हो जाएगी। तो बोनस आप सभी लोगों को मिलने वाला है, डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे 26 सितंबर को इस बार सैलरी किन किन को मिलेगी। देखिए, एक तो बंगाल स्टेट के अंदर, बंगाल के अंदर जो भी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी को 26 सितंबर को, चाहे किसी भी सेक्टर का कर्मचारी, किसी भी डिपार्टमेंट का, उनको सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा एक और रेलवे ने यहाँ पे लेटर जारी किया है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने। इन्होंने भी अपने जो कर्मचारी है उनको 26 सितंबर को ही सैलरी देने की बात की जा रही है और इन्होंने भी ऐसा लेटर यहाँ पे निकाला है। तो इनके कर्मचारियों को 26 सितंबर को सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो ऐसे में जहाँ जहाँ से ऐसे लेटर निकले उन सभी कर्मचारियों को 26 सितंबर को सैलरी 4-5 दिन पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी त्योहारी सीजन को देखते हुए। अब देखिए दोस्तों, डीए ओडीआर की बात करें तो डीए ओडीआर जो आपका लगभग 3% बढ़ना तय है, जो कि एएसएफएन के आंकड़े बताते हैं। तो ऐसे में अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और इस महीने अनाउंसमेंट जनरली हो जाता था। तो हो सकता है अभी कुछ दिन बचे हैं इस महीने के, तो इन दिनों में आपकी घोषणा हो जाए, या फिर सरकार यूँ चाह रही हो कि ये तीनों जो खबरें हैं जिसमें बोनस की तो घोषणा आपकी 1-2 दिन में हो ही जानी है, उसके बाद में डीए ओडीआर जो है या एड पे कमीशन दोनों को जो है सरकार कुछ ना कुछ अपडेट्स उनके ऊपर निकाल के आए, जो कि त्यौहार के पहले एक यहाँ पे अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए रह सकती है। देखिए, एचसीपीसी को लेकर भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि इसमें काफ़ी सारी दुविधाएं हैं कि टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या रहेगा, कब तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेट इंप्लीमेंट हो गया तो हमारे जो सभी भत्ते वगैरह उनका एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे संशय बना हुआ। ऑफिशियल एड्रेस के ऊपर कुछ भी नहीं आया है। आपके 9 महीने लगभग इस पर जो है घोषणा की हुई होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी चीज़ें इस पर क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में
तो दोस्तों उम्मीद है आपके दिवाली से पहले पहले इन चीज़ों पे सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो। एड पे कमीशन को लेकर कोई बड़ी अपडेट मिलने की भी यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट अभी फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। और दिवाली के ऊपर यहाँ पे आपको ये खुशखबरी एड पे कमीशन को लेकर मिल सकती है। बाकी DODR आपका 3% लगभग कन्फर्म है, या आपको अगले महीने की सैलरी में देखने को मिल जाएगा। या तो इस सितंबर लास्ट में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर जो आपके फर्स्ट वीक में आपका आराम से अनाउंसमेंट हो जाएगा और अक्टूबर की सैलरी में विद एरियर 3 महीने के रेट के साथ में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। अभी आपका DODR जो है 55% चल रहा है, वो 58% हो जाएगा। और पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लगना होता है, तो एक किस्त और DODR की यहाँ पे बाकी है, तो 2% और अगर मानते हैं तो आपका 60% के करीब जो है DODR पहुँच जाएगा, क्योंकि DODR का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे पेमेंट फैक्टर के अंदर रहता है। तो देखते हैं क्या कुछ है, अभी इंतजार ही कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, एक और खबर यहाँ पे निकल के आ रही है कर्मचारियों के लिए, ये है यहाँ पे AC जो है, देखिए जिन चैम्बरों में AC लगी है, जो जूनियर स्केल के ऑफिसर है वहाँ पे AC हटाने का डिसीजन लिया गया है। देखिए ये है उत्तर रेलवे की तरफ से लेटर है, क्या रेलवे का सही फैसला है। देखिए सब्जेक्ट इसका है रिमूव ऑफ एयर कंडीशन फ्रॉम द ऑफिस चैम्बर्स ऑफ ऑल जूनियर स्केल ऑफिसर। जूनियर स्केल के ऑफिसर जो है उनका तुरंत प्रभाव से उनके चैम्बर से AC हटाने की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ सारी कुछ डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे। तो जो जूनियर स्केल के ऑफिसर है जो काम कर रहे हैं, जिनके चैम्बर में AC लगी है, वो AC आपकी हटने वाली है। अब देखिए दोस्तों, बोनस और DODR में डिले होने के कारण यहाँ पे स्टाफ साइड की तरफ से सीधा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को लेटर लिखा गया है, जो कि हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है। इसमें सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ DODR PLB एंड बोनस, और ये है 23/9/25, कल की ही डेट का ये अपडेट है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेस्पेक्टेड मैडम, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ DODR। देखिए मैं जैसा कि मैंने आपको कहा सितंबर में इसका अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन अभी तो हुआ नहीं, इसलिए स्टाफ साइड कमीशन ने भी इनका लेकर लेटर यहाँ पे लिखा है वित्त मंत्रालय को। नॉर्मली इट यूज टू बी डिक्लेयर्ड इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, देखिए लास्ट वीक में हो जाता है, एंड 3 months एरियर पेड इन फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर। सेवरल दिस कंटिन्यू इज देयर और amongst employee and pensioners over the delay in announcement of the scheme. Similarly, दुर्गा पूजा फेस्टिवल इन अप्रोचिंग, यानी आपकी ये दुर्गा पूजा है, आप ये जो त्यौहार है सामने है। द PLB एंड बोनस 2 आर टू बी डिक्लेयर्ड, ये भी आपके अभी तक डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे, बोनस वगैरह, इसको भी डिक्लेयर वगैरह नहीं किया गया है। द कॉन्फेडरेशन सीक्स यू इमीडिएट इंटरवेंशन इन द अबव मैटर एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव द डिक्लेरेशन इशू ऑफ DODR ऑर्डर्स एंड बोनस ऑर्डर्स इन टाइमली। देखिए आपका बोनस और DODR दोनों का अनाउंसमेंट एक साथ भी हो सकता है। हालांकि एड पे कमीशन के ऊपर अभी इतना जल्दी कुछ डिसीजन आए लगता नहीं है, आपके दिवाली के आसपास तक हो सकता है कुछ अपडेट निकल के आए, लेकिन इन दोनों चीज़ों पे ये फाइनल है। आपका बोनस तो मिलता है जो 17,951 तो कम से कम मिलेगा, और DODR आपका 3% का अनाउंसमेंट होना है। तो इन दोनों अपडेट्स के ऊपर सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है अगली, उसमें इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, और उस दोनों का अनाउंसमेंट होने के बाद में DODR का भुगतान तो आपको अगले महीने किया जाएगा, और आपका जो बोनस है वो इसी महीने तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बोनस मेरे हिसाब से 17,951 रुपये मिलेगा। आपको क्या लगता है कितना बोनस यहाँ पे आपको मिल सकता है इस बार, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो एड पे कमीशन वगैरह है, आपको क्या लगता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर तक सरकार यहाँ पे दे सकती है, कितनी सैलरी यहाँ पे हाइक हो सकती है, क्योंकि एक ओपिनियन होता है सभी कर्मचारी पेंशनर्स का, यहाँ पे अलग ओपिनियन रह सकता है कि किस हिसाब से यहाँ पे कितना फायदा हमारे को मिल सकता है पे कमीशन के अंदर। आप सभी लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये थी अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।